आज की इस वीडियो में MS वर्ड की कुछ ऐसी यूजफुल शॉर्टकट की बताऊंगा जो आपके हमेशा काम आएंगी। तो मैं हूं गुफरान टाइपिस्ट। वीडियो को पहले ही कर दीजिए लाइक और मैं वीडियो को शुरू करता हूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने MS वर्ड ओपन कर रखा है। तो आज की हमारी पहली शॉर्टकट की है Ctrl+F2। दोस्तों, ये शॉर्टकट की प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए होती है। जैसे देखिए, अभी हम कंट्रोल के साथ F2 को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी फाइल प्रिंट प्रीव्यू पर जा चुकी है। ओके, इसके बाद अब मान लीजिए प्रिंट प्रीव्यू से बाहर आना है तो बिना माउस के कैसे आएंगे। तो प्रिंट प्रीव्यू को एग्जिट करने के लिए अभी हम एस्केप को प्रेस करते हैं। तो देखिए, अभी हम अपनी एडिटेबल फाइल पर वापस आ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट, तो अगले हमारे शॉर्टकट की है Alt+F+W+V। दोस्तों, यह भी शॉर्टकट की प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए है। जैसे देखिए, अभी हम Alt+F+W+V को प्रेस करते हैं। यहाँ पर Alt दबा के छोड़ देना है, उसके बाद F+W+V को प्रेस करना है। तो देखिए, हमारी ये फाइल प्रिंट प्रीव्यू हो चुकी है। तो यहाँ तक इतनी बात आप समझ चुके होंगे। अभी हम एस्केप को प्रेस करके इसको क्लोज कर देते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की काउंटिंग के लिए है। जैसे देखिए, अभी हम फॉर एग्जाम्पल 2-3 लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि कुछ मैटर सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, जितना मैटर आपने सिलेक्ट किया तो उसमें अब ये देखना है कि कितनी लाइन है, कितने वर्ड हैं, कितने कैरेक्टर हैं या कितने पैराग्राफ हैं। ये सब चीज़ें एक शॉर्टकट की से चेक कर सकते हैं। तो देखिए, सिलेक्शन करने के बाद सीधे Ctrl+Shift+G, यानी कि कंट्रोल और शिफ्ट के साथ G को प्रेस करना है। तो देखिए, वर्ड काउंट का बॉक्स हमारे सामने है। अब यहाँ पर सारी डिटेल, यानी कि पेज, वर्ड्स, कैरेक्टर, पैराग्राफ, ये सब चीज़ें आप बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम एस्केप को प्रेस करके इसको क्लोज कर देते हैं। इसके बाद अगली हमारी शॉर्टकट की फॉन्ट का विंडो ओपन करने के लिए है। जैसे अभी हम Ctrl+Shift+F, यानी कि Ctrl+Shift+F को प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फॉन्ट का विंडो ओपन हो गया। इसका बेनिफिट ये होता है कि यहाँ से आप किसी भी फॉन्ट को सर्च कर सकते हैं। उसके बाद फॉन्ट स्टाइल और साइज भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम एस्केप को प्रेस करके इसको क्लोज कर देते हैं। अगले हमारे शॉर्टकट की हाइपरलिंक विंडो ओपन करने के लिए है। जैसे देखिए, अभी हम Ctrl+K को प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हाइपरलिंक का बॉक्स ओपन हो चुका है। दोस्तों, MS वर्ड पर हाइपरलिंक बहुत काम की चीज़ है। आज मेरा टॉपिक केवल शॉर्टकट की है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में समझेंगे। ओके, तो अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगली हमारे शॉर्टकट की है Ctrl+A। दोस्तों, ये बेसिकली शॉर्टकट की आपको मालूम होगी। जैसे अभी हम Ctrl+A को प्रेस करते हैं तो देखिए, सारा का सारा मैटर सिलेक्ट हो चुका है, यानी कि Ctrl+A को प्रेस करके सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, तो अगली हमारी शॉर्टकट की सिलेक्ट ऑल करने के लिए ही है। दोस्तों, Ctrl+A का यूज़ करके आप सिलेक्ट ऑल करते होंगे, लेकिन इसके अलावा भी एक और शॉर्टकट की होती है जो आप नहीं जानते होंगे। तो देखिए, सिलेक्ट ऑल करने की पहली शॉर्टकट की Ctrl+A होती है और दूसरी शॉर्टकट की Ctrl+5 होती है। जैसे अभी हम कंट्रोल के साथ 5 को प्रेस करते हैं तो देखिए, सारा का सारा मैटर सिलेक्ट हो चुका है। बताने का मतलब ये है कि MS वर्ड पर सिलेक्ट ऑल करने के लिए Ctrl+A या Ctrl+5 दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+K।
जैसे देखिए, अभी हम कहीं पर भी स्मॉल लेटर में अपना नाम गुफरान लिख देते हैं। इसके बाद इस नाम को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट के को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप दो चीज़ें देखेंगे। एक तो ये कि सिलेक्ट वर्ड अपर केस में हो चुका है। अब इसको फिर से लोअर केस में करने के लिए सिलेक्ट करना है। उसके बाद वही शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट के को प्रेस करना है तो यह फिर लोअर केस में हो गया। तो दोस्तों, यहाँ तक इतनी बात आप समझ चुके होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है Ctrl+B। जैसे अभी हम किसी भी वर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+B को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए सिलेक्ट वर्ड बोल्ड हो चुका है। अब इसको फिर से अनबोल्ड करने के लिए वही शॉर्टकट की Ctrl+B को प्रेस करते हैं तो ये वर्ड फिर उसी तरह हो चुका है जैसा कि पहले था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की इमोजी बनाने के लिए है जो है Alt+1। दोस्तों, यहाँ पर केवल न्यूमेरिक ही यूज़ करना होगा। जैसे देखिए, अभी हम पहले Alt को प्रेस किए हैं, उसी के साथ में न्यूमेरिक 1 को प्रेस करके छोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पर एक इमोजी हमारे सामने आ गई। दोस्तों, ये इमोजी आपने व्हाट्सएप चैटिंग में ज़रूर यूज किया होगा, जैसा कि आप समझ सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है Ctrl+C। दोस्तों, ये शॉर्टकट की शायद आप जानते हो। अगर नहीं जानते तो वीडियो पर बने रहिए। देखिए, फॉर एग्जाम्पल अभी हम किसी भी वर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद Ctrl+C को प्रेस करते हैं तो क्या हुआ मालूम है? ये वर्ड कॉपी हो चुका है। अब इसको अलग जहां पर भी रखना है वहां पर कर्सर को रखिए। जैसे कि अभी हम अपने कर्सर का प्लेस चेंज कर देते हैं। उसके बाद Ctrl+V यानी कि Ctrl+V को प्रेस करते हैं तो देखिए कॉपी किया हुआ वर्ड पेस्ट हो चुका है। बताने का मतलब ये है कि सिलेक्टेड वर्ड को Ctrl+C का यूज़ करके कॉपी और Ctrl+V का यूज़ करके पेस्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगली हमारी शॉर्टकट की रिबन को हाइड और अनहाइड करने के लिए है। दोस्तों, ऊपर देखिए, यहाँ पर इस पूरे पोर्शन को रिबन कहते हैं। तो अभी हम इसको हाइड करेंगे तो इसके लिए हम Ctrl+F1 को प्रेस करते हैं। जैसे ही Ctrl+F1 को प्रेस करेंगे तो देखिए ऊपर के सारे ऑप्शन यानी कि रिबन हाइड हो चुका है। दोस्तों, अभी आपने हाइड तो कर लिया, अगर फिर से अनहाइड करना है तो इसके लिए अभी हम फिर से Ctrl+F1 को प्रेस करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की फाइंड करने के लिए है। मान लीजिए आपकी फाइल पर बहुत सारे पेज में मैटर टाइप है तो उसी मैटर में किसी भी वर्ड को फाइंड करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F। जैसे अभी हम Ctrl+F को प्रेस करते हैं तो देखिए फाइंड एंड रिप्लेस ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर उस वर्ड को मेंशन करना है जो वर्ड आप सर्च करना चाहते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर इंसर्ट वर्ड लिख देते हैं। इसके बाद सिंपली इंटर को प्रेस कर देना है। तो देखिए अगर आपकी फाइल में कहीं पर भी कोई इंसर्ट वर्ड है तो वो सर्च होकर हाईलाइट हो जाएगा। अगर ये वर्ड एक से ज़्यादा बार होगा तो एक से ज़्यादा बार इंटर को भी प्रेस करना होगा। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की बहुत यूज़फुल है। ये शॉर्टकट की फाइल को रिस्टोर और मैक्सिमाइज करने के लिए है जो है Ctrl+F10। जैसे देखिए अभी हम कंट्रोल के साथ F10 को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारी फाइल रिस्टोर हो चुकी है। दोस्तों, रिस्टोर करने की ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। ओके, अब अगर इस फाइल को दोबारा से मैक्सिमाइज करना है तो क्या करेंगे? तो देखिए अभी हम फिर से Ctrl+F10 को प्रेस करते हैं
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी फाइल फिर से मैक्सिमाइज हो चुकी है। तो यहाँ तक इतनी बात आप समझ चुके होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की सेव एज के लिए है। दोस्तों, अगर आपको कोई फाइल सेव एज करना है, सेव एज का मतलब ये होता है कि जो फाइल आपके सामने ओपन है उसी फाइल को किसी दूसरी जगह दूसरे नाम से किसी भी लोकेशन में सेव कर सकते हैं। जैसे देखिए, अभी हम F12 को प्रेस करते हैं। F12 को प्रेस करने पर देखिए सेव एज का विंडो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आप इस फाइल का कोई भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद इसको किसी भी लोकेशन में सेव कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, तो अगली हमारी शॉर्टकट की रिवील फॉर्मेटिंग ओपन करने के लिए है, जो है Shift+F1। जैसे देखिए, अभी हम शिफ्ट के साथ F1 को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर साइड में देखिए रिवील फॉर्मेटिंग ओपन हो चुका है। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आज मेरा टॉपिक केवल शॉर्टकट की है। ओके, तो हाँ दोस्तों, अब इसको बिना माउस के क्लोज कैसे करेंगे। तो इसको क्लोज करने के लिए Shift+F1 को दोबारा से प्रेस करना है। जब दोबारा Shift+F1 को प्रेस करेंगे तो रिवील फॉर्मेटिंग क्लोज हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। मोर वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।